ज़्यादा है, तो आप नहीं टारगेट करते कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स टारगेट करो या फिर आप इंडिया के बाहर जाओ या थोड़ा कुछ ऐसा मार्केट एक्सप्लोर करो? बहुत मेरा टारगेट है पर वो अभी तक फुलफ़िल नहीं हो पाया है, अभी तक। मे बी नेक्स्ट ईयर बट मैं आई प्ले वेरी कंफर्टेबली। मैं जानता हूँ तभी मिलता हूँ। मैं जैसे मुझे रैंडम डीएम्स आते हैं लेडीज़ के, प्रॉपर वेरिफाइड अकाउंट्स, बट आई डोंट रिप्लाई क्योंकि मुझे लगता है क्या चल रहा है, किसके मन में है, मैं जाऊँगा, क्या होगा? अगर किसी ने बोला है कि या यू नो शी रियली वांट्स टू मीट यू, शी इज़ माय फ्रेंड, मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, देन ओनली आई मीट, अदरवाइज़ मैं रैंडमली आई अवॉइड। और अभी जितना भी मेरा फॉरेन ट्रैवल हुआ है उस वक़्त क्या होता है कि हम लोग शूट से के सिलसिले में जाते हैं। शूट होने के बाद और मन नहीं होता है कि नए लोगों को जाके पटाओ, उनसे बात करो, अपना काम हो चुका है। मेरे को चाहिए होते हैं 7-8 घंटे की नींद क्योंकि फ़्लाइट होती है या तो शूट होता है या तो दो अगर आधा घंटा 1 घंटा मिलता है, अगर जिम है थोड़ा रनिंग कर लिया ताकि यू नो ये लुक थोड़ा ग्लो आ जाए। तो और वहाँ पे हो ही नहीं पाता। मैं चाहता हूँ मैं वहाँ के लोकल ऐप्स भी डाउनलोड करता हूँ बट एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं हुआ है। अगर मैं कभी सोलो ट्रैवलर होके गया, मैंने पोस्टर डाला है कि आई एम ट्रैवलिंग, जैसे आजकल मैं डालता हूँ तो लोग आते हैं गोवा-वोवा में मिलने। अगर वैसा हुआ तो मेबी बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। जब आप कोई कंट्री ट्रैवल कर रहे होते हो तो वहाँ पे आप फॉरेनर से मिलते हो? क्या होता है कि ऑन डेटिंग ऐप से ऐसा कुछ नहीं, चलाते हो? वक़्त नहीं मिलता ना क्योंकि वी आर ऑलवेज़ इन अ टीम, इन अ ग्रुप। सिर्फ़ मसाज पार्लर जाते हैं, वो ही एक प्राइवेट टाइम है, वरना सब और जो भी उस वक़्त आपकी हीरोइन होती है, आपकी बॉन्डिंग उनके साथ अच्छी है या तो आप उनको आपने रिकमेंड करवाया है, तो आप लोग इतना कंफर्टेबल होते हो कि और फिर नए लड़कियों को देखना, बात करना। कभी अगर किसी फॉरेनर को अपने प्रोफेशन के बारे में आपने बताया, कभी इंटरेक्शन हुआ हो, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं? मैंने एयरपोर्ट पे बताया था एक लड़की को, तो उसने बोला कि कैन आई हैव योर इंस्टाग्राम? तो मैंने उसको बोला, मैंने सोचा क्या बोलूँ, झूठ बोलूँ, सच बोलूँ। मेरा एक फ़ेक नेम भी है बट मैं आजकल और वो यूज़ नहीं करता। क्या था आपका फेक न्यूज़? अब तो आप यूज़ कर ही नहीं सकते भाई, अब तो आप फेमस हो। अरुण। अच्छा, तो बल्कि शेक्सपियर ज़्यादा फेक नेम साउंड करता है किसी को आप बताओगे। अरुण त्रिपाठी ज़्यादा रियल साउंड। वरुण, कभी अरुण, डिपेंडिंग। वरुण एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बहुत सारी शूट्स करते वक़्त सीरियल्स में मेरा नाम वरुण होता था। तो मुझे लगा कि यही नाम मुझे दे रहे हैं मतलब कुछ मुझे शायद सूट करता है। तो अभी और मैं यूज़ नहीं करता, बहुत वक़्त हो गया है। तो एयरपोर्ट पे मैंने एक लड़की को बताया, फिर वो मुझे लगी शायद पहले तो वो चुप हो गई, क्योंकि वो बहुत एक बिज़नेस पोज़ीशन में थी, वो अपने बारे में बता रही थी। उसने देखा बैठ के, फिर उसने गूगल किया, फिर कुछ टाइम तो बात नहीं की बट फिर उसका डीएम आया मुझे कि इट्स ओके, आई थॉट अबाउट इट एंड ऑल। शी वाज़ प्रीटी ओके। आई मीन फॉरेनर होके भी उसको 2 मिनट लगा टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली मैं आई एम सिटिंग विद समबडी हु इज़ एन एडल्ट फिल्म स्टार, यू नो। तो बाद में मिले आप उनसे? नहीं, एक्चुअली हम कभी मिले नहीं, हम ऐसे ही फ़्लाइट पे वेटिंग लाउंज में बात हुई। पार्टीज़ में मिलता हूँ मैं बाहर की लड़कियों से। वो लोग शॉक हो जाते हैं कि आजकल कुछ तो एक ऐप है जैसे आपका फ़ोटो लेके वो डालते हैं ना, आपका पूरा प्रोफ़ाइल आ जाता है, फ़ेस का कुछ है। अच्छा जी, ये भी ऐप आ चुकी है? हाँ, तो उससे बहुत लोगों को पता चल जाता है, इसलिए मैं आई डोंट यूज़ फ़ेक। ये डेटिंग ऐप ही है क्या, नहीं, कैसी ये ऐप? ये एक टेक्नीक है, अगर आप किसी का फ़ोटो लेके गूगल पे कॉपी करते, गूगल नहीं, वो कुछ एक ऐप या लिंक या वेबसाइट है, वहाँ पे आपके सिमिलर सब आ जाएँगे। तो ये लड़कियां जिनसे आप पार्टीज में मिलते हो, फॉरेनर्स, ये कैसे कभी ऐसे हुआ है कि इन्होंने इनवाइट कर दिया हो आपको? हाँ, तो वहाँ पे बात होती ना, जैसे आप किसी पार्टी में गए, वहाँ पे 3-4 फॉरेनर्स बैठे हैं कि कोई बिज़नेसमैन है, कोई कुछ भी कर रहा है, मैं एक्टर हूँ, तो पूछते व्हाट हैव यू डन एज़ एन एक्टर? तो पहले तो मैं बोलता हूँ वही पुराने एड्स एंड ऑल, उस दिन दिखाओ। फिर मेरे फ़ोन में होता नहीं है। फिर बोलते हैं कि तो एक लड़की ने पता नहीं कैसे उसने एक फ़ोटो ले लिया और उसने डाला और बोला इज़ दिस यू? तो जैसे ही उसने वो थंबनेल क्लिक किया, वहाँ से मेरे पॉर्न फ़िल्म्स निकले। ओह! भाई सोच रहा होगा कि भाई दिखाऊँ, सब दिख जाएगा एक क्लिक में यार। तो सब दिख गया, तो मैं रेडी नहीं था क्योंकि आई जस्ट एंटर्ड और 5-10 मिनट हुआ था बट तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए, उसके बाद से आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग फेक नेम्स, इट डज़न्ट अच्छा वर्क। ब्रो, जैसे आपको डीएम्स आते हैं, कई डीएम्स ऐसे भी आते हैं कि यार लड़के लड़कों के भी लड़कियों के भी हमें इस इंडस्ट्री में आना है, रेफ़र कर दो। तो आपका क्या टेक होता है? फर्स्टली आप उन्हें काउंसल करते हो कि मत आओ, या मतलब कैसे आप डील मैं करते तो जो मुझे सेट पर भी लड़कियां मिलती हैं ना, मैं उनको भी काउंसल करता हूँ कि क्यों आई हो तुम यहाँ पर, मत आओ। मतलब तुम जैसी भी दिखती हो, तुमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर
मतलब यू डोंट हैव एनी अदर रिसोर्स, फिर ठीक है। तो उसी तरह DMs पे मैं ज़्यादा करके अवॉइड करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, ये लड़के हैं स्पेशली, काम मांगते हैं, काम जैसे नहीं दोगे अनफॉलो कर देते हैं, फिर दे स्टार्ट अब्यूजिंग यू। तो अगर वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, मतलब आप फंस गए। फिर आपको पहले पूछेंगे ब्रो क्या कर रहे हो, खाए क्या, अब आपका स्टेटस देखा किसी लड़की के साथ, तो मुझे बात करवाओ, बहुत इरिटेट करते हैं। फिर देन दे स्टार्ट अब्यूजिंग यू, फेक आईडीज़ बना के आपको इतना परेशान करते हैं। तो इसीलिए मैं लाइव जब करता हूँ कभी कभी इंस्टाग्राम लाइव पे मुझे बोलते हैं, तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि डोंट कम इनटू दिस इंडस्ट्री, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। मैंने खुद मुझे कभी कभी लगता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कभी आप छोड़ोगे ये इंडस्ट्री? अभी ऐसा है कि मुझे इंडस्ट्री नहीं छोड़ रही। अभी जैसे मैं गैप ले भी लेता हूँ ना, फिर ऐसा कोई ऑफ़र आता है, बोलते हैं बाहर जाएंगे, ये लड़की है, ऐसा पैसा है, तुम्हारे हिसाब से काम होगा, तुम्हारा मूड होगा तब करेंगे। तो इतना अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं कि मैं और तो ये मनी और लग्जरी आपको अट्रैक्ट कर देती है। एक साथ आता है ना, ट्रैवल भी आता है, फीमेल कंपेनियनशिप भी आती है, पैसा भी आता है, तो तीन jackpot। चीजें आ रही हैं तो एक फिर साथ। मैं मना नहीं कर पाता। बट कभी आप निकलना भी नहीं चाहोगे या चाहते हो? अगर क्योंकि अगर मुझे मिल गया कुछ तो आई वुड लव टू ट्राई समथिंग एल्स। अभी जैसे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है, एक बड़े फिल्म मेकर ने मुझे अप्रोच किया, वो मेरे ऊपर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जैसे एक मूवी आई थी डर्टी पिक्चर, सिल्क स्मिता के ऊपर बनी थी, या तो मैरी कॉम, या तो बहुत सारे हैं, बायोग्राफी चंदू चैंपियन, ये सब। तो वैसा वो बनाना चाहते हैं। आपके ऊपर? हाँ, तो अभी उनकी फ़िल्म आई थी, मैं बता ही रहा था आपकी टीम मेंबर को, तो आई डोंट नो नेम देम, बट बातचीत चल रही है, दे वांट टू कास्ट अ लीडिंग एक्टर। यही पॉडकास्ट देखने के बाद, बाय द वे। ओके। तो उन्होंने बोला था आपके पॉडकास्ट देखें, तो आई एम श्योर दिस वन। तो और एक बुक लोग लिख रहे हैं, तो अगर उससे मुझे कुछ मिल रहा है तो आई वुड लव मिल रहा है एज इन, अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, फाइनेंशियली फ्री हो जा रहे हैं, आपको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही, यही एक रीज़न। तो अगर पैसे मिल रहा है और लगातार कम, क्योंकि क्या होता है ना, आपको काम मिला फिर कुछ मिलेगा नहीं, फिर आपको घूम फिर के इसी में आना पड़ेगा। तो अगर कुछ मुझे मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि दिस इज़ कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी डिफिकल्ट इन मुंबई। आपको एक काम मिला, फिर आपको काम नहीं, आप बैठे ही हो। जब बैठे हो ना, आपके अंदर वो बोला आइडल माइंड, डेविल्स वर्कशॉप, तो शैतान आता है, फिर कुछ भी नेगेटिव ही आप सोचते हो। काम मिल रहा है, भाग रहे से, ये है, फिर शूट है, वक्त ही नहीं है कुछ सोचने के लिए। अच्छा ब्रो, ऐसा कहते हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कहा जाता है कि सेक्स इज़ अ वेरी सेक्रेड थिंग। आप हर किसी के साथ अपनी एनर्जीज एक्सचेंज नहीं कर सकते। कोई कैसे माइंडसेट से है, कोई कैसे लाइफस्टाइल किसी का कैसा है, आप पे भी इम्पैक्ट कर सकता है और बहुत साइकोलॉजिकली भी हिट करता है। बहुत खालीपन आ जाता है ज़िंदगी में। जो बहुत ज़्यादा हुकअप भी करते हैं, जो लोग करते हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे अकेला फील करने लगते हैं जब उनके साथ कोई नहीं होता। तो आपका ये काम है, प्रोफेशन है, तो आप कितने अकेले हो अंदर से, या आपको वो चीज़ कैसे हिट करती है साइकोलॉजी? अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।